बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है सरकार वारिस पाक के बचपन की करामात का, और जब एक दुल्हन डोली से गायब हो गई और फिर कैसे वापस आई। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में मौजूद थे। इस वक्त इनके पड़ोस में एक घर में एक शख्स की शादी थी और सारे बच्चे सरकार वारिस पाक के पास आए और शादी में जाने के लिए जिद करने लगे, यानी बारात में जाने की जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी दादी की वजह से, जिनकी तबीयत नासाज थी और वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि बारात दूसरे शहर जानी थी, तो इसलिए इन्होंने इन बच्चों को मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ और बारात में होकर आओ। इन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी को छोड़कर नहीं गए और इसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही दूल्हे वाले दुल्हन को डोली में बिठाकर घर लाए, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाले बच्चे वो वापस आकर सरकार वारिस पाक के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। इन सबके दिल में ख्वाहिश थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखें, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को लेकर दूल्हे के घर के बाहर खड़े हो गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के पास आकर रुकी, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ वाले बच्चे डोली के पास गए। दूल्हे की माँ, जो कि इस वक्त गुस्से में थी, वो जैसे ही इन सारे बच्चों को देखा, जिसमें वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, तो वो इन सारे बच्चों को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, यहाँ बच्चों को कोई काम नहीं है, यहाँ से दूर हट जाओ। तो इन बच्चों ने, जो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे, तो इन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा, हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। इतने में दुल्हन की माँ को गुस्सा आया और इसने बच्चों को भगाते हुए कहा, यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट सुनी तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर चले गए। सरकार वारिस पाक अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने इन्हें मिठाई तकसीम की ताकि इनका ध्यान इधर उधर से हट जाए, और आपने फरमाया, उदास होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो कह रही है कि इसमें दुल्हन नहीं है, तो इसमें दुल्हन हरगिज नहीं हो सकती, और इसमें कोई दुल्हन नहीं है। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का बस इतना फरमाना था कि इनके अल्फाज मकबूल बारगाह इलाही हो गए, और इसके बाद वो करामत हुई जिस पर आम इंसान का यकीन करना बहुत मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। इधर दुल्हन की माँ ने दुल्हन को निकालने के लिए जैसे ही डोली में झांका, तो वो मंजर ऐसा देखा, वो नाकाबिले यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप गायब हो गई। दूल्हे की माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। दूल्हे की बहन और दुल्हन की माँ दोनों ही ने दुल्हन को खुद दुल्हन के घर से डोली में बिठाया था, और इसके बाद ना तो कहीं डोली रुकी और ना ही कहीं उतारी गई। तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई? सब के सब हैरान रह गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ ने रो रो कर बुरा हाल था और आखिर में कहने लगी, मेरी बहू कहाँ चली गई? दुल्हन के यूं अचानक गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। सब लोग रोने लगे। सब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई, और सब यही सोच रहे थे, हमने कहीं रास्ते में डोली भी ना रोकी और हमारे साथ वाली औरत ने भी दुल्हन को डोली में बिठाया था, और फिर आखिर दुल्हन गई कहाँ? सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई, कि इनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इन बच्चों को भगाया और इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो वहां पर मौजूद बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जानती थीं, और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा गया था क्योंकि आप बच्चों में मिठाई तकसीम किया करते थे। इसी वजह से आपका नाम मिठन हो चुका था। जब इन औरतों ने सुना कि यहाँ से बच्चों को भगाया गया है, तो इन औरतों ने एक साथ बोला कि बच्चों में मिठन मियाँ भी क्या मौजूद थे? तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने इन बच्चों को भगाया, मुझे लगा ये आम बच्चे हैं। सरकार वारिस पाक की बुजुर्गी बचपन से ही बड़ी मशहूर थी, और बचपन से ही आपके इखलाक और तौर तरीके को देखकर लोग ये जानते थे
कि आप अल्लाह के वली हैं। बहरहाल सब लोगों ने मशवरा किया कि क्यों न मिठन मियाँ यानी सरकार वारिस पाक के पास जाया जाए और शायद वही हल बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सब के सब बाराती, दूल्हे की माँ और सब लोग सरकार वारिस पाक को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे और सरकार वारिस पाक अपनी दादी जान के पास जलवा अफरोज थे। इन सब लोगों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह की दादी जान घबरा गईं। ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग अचानक हमारे घर आ गए हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है। तो इन बारातियों ने और दूल्हे की माँ ने सारा वाक़या बयान किया कि इस तरह से हमारी दुल्हन गायब हो चुकी है। आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें, अब यही कोई तरकीब बता सकते हैं। जैसे ही आपकी दादी जान ने सब सुना तो आपकी दादी ने आपसे फरमाया कि अब इनके लिए कोई हल बताएं। ये लोग आपके पास आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल जाए। जैसे ही दादी जान ने आपसे फरमाया तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया और कहा कि इन्होंने ही कहा था कि इसमें कोई दुल्हन नहीं है, और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को भगा दिया था। जब उन्होंने यही कहा था कि दुल्हन डोली में नहीं है तो दुल्हन कैसे मिलेगी। अगर इसमें दुल्हन थी तो उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर दूल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई। उसने सर झुकाया तो आपसे कहने लगी कि मिठन मियाँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ से मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बाद फरमाया कि माफी तो ठीक है, लेकिन अब जाओ मिठाई और बताशे लाओ और गांव के सारे बच्चों में तकसीम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना कहना था कि सारे बारातियों के चेहरे खिल उठे और वो फौरन बच्चों के लिए मिठाई और बताशे लेने चले गए। और जैसे ही उन्होंने मिठाई और बताशे बच्चों में तकसीम किए, इसके बाद जैसे ही वो लोग डोली के पास पहुंचे तो दूल्हे की माँ ने डोली के अंदर झांका तो क्या देखती है कि अंदर दुल्हन मौजूद है। जैसे ही दुल्हन को देखती है तो इसका चेहरा खिल उठता है और वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ गई है। और इसके बाद दुल्हन की माँ कहती है कि वाकई मिठन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए और हम अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए और हम अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।